अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घर में खुश व खुर्रम और शाद व आबाद रखे। तो आज हम लोगों का प्लान बना था कि हम सिटी जाना है, तो बस उसके लिए हम सब अब तैयार हो गए थे। तो ये है मेरी क्यूटी पाई। तो बस स्टॉप जो था वो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था। तो हम लोग अपनी गाड़ी पे तो नहीं जा रहे थे, तो लोकल बस पे ही जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि सिटी में पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है हमने लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसको सिलेक्ट किया कि उस पे जाते हैं और आराम से जो है घूम फिर के खूब इंजॉय करके आते हैं। तो बस ये हम खड़े हुए थे बस स्टॉप पे और कर रहे थे बस का वेट। तो बस आ गई थी हमारी अब बस, और अब जो है हम ये आप देख। तो बस ये जो है बस अब आ रही थी और अब हम जो है बस पे बैठेंगे और फिर हम जो है जाएंगे सबवे तक। तो यहाँ की आप बस भी देख लें कि किस तरह की होती है। तो यहाँ पे इस किस्म की बसेस चलती हैं, बड़ी वाली। और अब जो है लाइन में सब खड़े हुए थे और वन बाय वन जो है सब बैठ रहे थे। तो और यहाँ पे ड्राइवर के साथ ही जो है आप अपना कार्ड होते हैं, यहाँ पे आप उससे जो है अपना फेयर पे करते हैं या कॉइन्स यूज़ होते हैं यहाँ की बसेस में। तो बस अब जो है हम बैठने लगे थे बस में, और जो है अब सबवे की तरफ जो हम रवां दवां थे। तो बस अभी हम जो है तकरीबन जो है आधा घंटा लग जाता है सबवे तक जाने को। तो बस अब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो बस अब हम सबवे पहुँच गए थे। यहाँ जो है ट्रेन स्टेशन को सबवे बोला जाता है। तो जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ ऑल वर्ल्ड से जो है लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं जितने भी न्यूयॉर्क में। तो वो सब वहीं स्टे करते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं और जो है पुरानी बिल्डिंग्स हैं काफ़ी। तो यहाँ की जो ट्रेन्स हैं ये अंडरग्राउंड बनी हुई हैं। तो बस अब हम जो है ट्रेन को कैच करने के लिए नीचे जा रहे हैं सबवे में, जहाँ पे ट्रेन आपको मैं दिखाऊंगी कि ट्रेन खड़ी भी होती है। तो मैंने कहा कि मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करें और देखें कि यहाँ के जो हैं ट्रेन स्टेशन किस किस्म के और कैसे होते हैं। तो ये जो है अब हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे जितना है ट्रेन का सिलसिला वो बिल्कुल जो है अंडरग्राउंड है यहाँ पे। तो काफ़ी नीचे करके जो है बना हुआ है। तो बस अब हम सब वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए सामने जो है वो बूथ से लगे हैं, जहाँ से आप अपने टिकट रीफ़िल करवाते हैं या नया कार्ड लेते हैं। तो ये वो जगह बनी हुई है, और जहाँ आप अपने कार्ड में कितने पैसे हैं उसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये वो जगह बनी हुई है, और बस ये सामने ही अब हम जा रहे हैं। तो अब आपको आगे मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से जो है कार्ड आप स्वाइप करके और ट्रेन तक पहुँचेंगे हम। तो बस अब ये चलते जा रहे हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो है तकरीबन हम 1.5 साल के बाद कह लें या पौने 2 साल के बाद कह लें कि हम सिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है दोबारा डर है कि वायरस के फैलने का और लॉकडाउन होने का। तो बच्चों की छुट्टियां भी ऐसे ही घर में, और 1.5-2 साल से बच्चे घर में भी बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बैठे बैठे। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चलो डरते डरते हम भी निकल पड़े आउटिंग के लिए। तो बस यहाँ पे जो है कार्ड स्वाइप होगा और उसके बाद जो है आराम से इस तरीके से हम निकल जाएंगे और जो है ट्रेन के उधर पहुँच जाएंगे। तो बस यहाँ पे है सब जो है हम लोग निकल पड़े, और अभी हमें मज़ीद थोड़ा नीचे जाना है, फिर जाके हमारी जो है ट्रेन में आएगी। तो यहाँ जो है एक्सीलरेटर तो बंद किया हुआ था, तो हम एलिवेटर का इस्तेमाल करते हुए नीचे जाएंगे, और नीचे जाके फिर मैं आपको ट्रेन दिखाती। तो ये हम जी ट्रेन के पास पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने लेनी है ई ट्रेन। ये हमें लेके जाएगी मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। तो बस अब हम जो हैं तमाम जा रहे हैं, और अब हम यहाँ से बैठेंगे ट्रेन में।
और ट्रेन में तकरीबन हमें लग जाएंगे इसी तरह तकरीबन पौना घंटा लगेगा जाने में। तो आज वैसे भी सैटरडे है और कोविड की वजह से काफ़ी जो है एक ट्रेन तो निकल चुकी थी, लेकिन जो है दूसरी ये ई ट्रेन का ही लास्ट स्टॉप है। यहाँ पे यही ट्रेन चलती हैं दोनों साइड से, तो वो ट्रेन तो निकल गई लेकिन दूसरी ट्रेन जो है खड़ी हुई है, तो इसको हम कैचअप करेंगे। तो इसमें हम जाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रेन की साफ़ सफाई भी हो रही है कि यहाँ पे कितना अच्छा इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, हर चीज़ जो है नीट एंड क्लीन है। और इसके अंदर जो है मॉप्स लग रहे हैं और वो आप देख सकते हैं कि अभी ट्रेन रुकी हुई है, आई थी, तो अब इसकी सारी सफाई हो रही है। और इसके बाद जो है इस ट्रेन में तमाम पैसेंजर्स जो है अब बैठेंगे। तो हम भी बस अब जो है इसमें बैठने लगे हैं और अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके हम बीच की किसी बग्गी में बैठे हैं। तो बस उसी लिए हम जो है चल रहे हैं और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। तो ये फाइनली डिसाइड हुआ कि हम इस वाली बग्गी में बैठ जाते हैं और यहाँ की ट्रेन जो है आप देखें, क्योंकि ये पहला स्टॉप है इसलिए अभी रश नहीं, लेकिन जो ट्रेन आगे चलेगी तो रश उस तरीके। तो पहला स्टॉप था, इतनी रश नहीं थी। और ये मेरे पीछे जो है ये लगा हुआ था मैप, जहाँ से तमाम ट्रेन्स का जो है आप रूट जो है चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो नए टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प के लिए ये जो है मैप लगाए हुए हैं पीछे। और यहाँ से आप ट्रेनों के रूट्स चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ और किस साइड पे जा रही है। तो ये सारा, तो बस ट्रेन जो है हमारी टॉपो टॉप जा रही थी और अब जो है हम सिटी की तरफ जाने के लिए रवां दवां थे। तो बस अब जब हमारा आगे स्टॉप आता है तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो बस एक ट्रेन से उतर के अब हमने दूसरी ट्रेन लेनी थी जो कि हमें लेके जाएगी, क्योंकि पता नहीं कोविड का मसला है या सैटरडे स्केड्यूल है, समथिंग रॉन्ग कि वो ट्रेन थ्रूली नहीं जा रही थी। तो अब हमें दूसरी ट्रेन लेनी पड़ी और अब ये हम जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गए हैं। ये आप देख सकते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो बस अब ये जो है इस पे हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे और मैं पहुँचती हूँ तो मैं आपको दिखाती। तो बस जी अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे और अब जो है हम निकलने लगे थे बाहर। तो वही हम देख रहे थे कि कहाँ से अब हम बाहर निकलें और ये हम चलते जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। ज़ाहिर है इंसान कहीं नई जगह देखता है, हम खुद भी और देखते हैं जगहों की वीडियोस तो अच्छी लगती हैं, देखना चाहते हैं कि कैसा कौन सा मुल्क कौन सा शहर कैसा लगता है। तो एक एक्साइटमेंट और एक इंजॉयमेंट होती है। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग दूर जहाँ भी बैठे हैं और जो यहाँ नहीं आए या नहीं आ सकते, तो वो भी यहाँ के जो है लाइफ लोगों की देखें और उनको एंजॉय करें और जो है यहाँ के सर्विस देखें कि यहाँ पे ट्रेन्स का क्या सिस्टम है और जो है बसेस का क्या सिस्टम है। तो बस अब हम लोग जो है यहाँ से बाहर निकल रहे थे और अभी मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर मैं आपको आगे दिखाती। तो जी जनाब, ये है सिटी जिसे हम कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी। तो ये है मैनहट्टन का एरिया और जितने भी ऑल वर्ल्ड टूरिस्ट हैं वो इसी प्लेस पे आते हैं और यहीं घूमते फिरते हैं। और यहाँ आप देखें कई 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ की बिल्डिंग्स में ही सारी खूबसूरती है। तो बस अब हम जा रहे हैं। तो जनाब हम पहुँच गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जी हाँ, ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये इसका बना है मेमोरियल जो 11 सितंबर में वाक़या हुआ था। उसके बाद इन्होंने उसकी याद में ये जो है डेवलप की है और ये मॉल भी उसी की याद में बना है जो वाइट सा आप देख रहे हैं ये। तो सब लोग ये इसको भी देखने आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं इसको देखने। तो बस हम भी यहाँ पहुँच गए थे और आप यकीन करें सिटी में आके बंदे ने कुछ भी नहीं, तो यहाँ आप आके बैठ जाएं तो उसी में जो है इतना ज़बरदस्त टाइम आपका गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि दुनिया जहाँ के लोग यहाँ आए होते हैं और जो है
इंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ को तस्वीरें बनवा रहे होते हैं। सामने आप देख सकते हैं आइसक्रीम ट्रक खड़ा है, खाने पीने की चीज़ें हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो जो है ये बच्चा पार्टी, तो हम लोगों ने भी यहाँ बस थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बनवाई। और जो है ये आप देखें किस कदर बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये जो है सामने ही मेमोरियल वो बना हुआ था। और ये देखिए सामने ही ये मिलेनियम होटल है। बस सब यहाँ बैठ गए थे और चिल कर रहे थे, एंजॉयमेंट हो रही थी, व्यूज़ देख रहे थे और ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे थे। तो बस अब हम आगे थे स्टारबक्स और हमने सोचा यहाँ से कुछ ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो बस यहाँ से जो है हम लोगों ने ड्रिंक और वापस अब जो है हम यहाँ आ गए हैं। और अब ये जो बिल्डिंग आप वाइट सी देख रहे हैं, इसके अंदर जो है अब हम जाएंगे। और यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी सारी थी, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम जो है जाएंगे। इन्होंने कि ये मॉल सा बनाया है और मॉल के साथ जो है अंदर सबवे भी है, जहाँ पे जो है आपको पैथ मिलता है जो कि आपको दूसरी स्टेट की ट्रेन्स पे लेके जाता है, न्यू जर्सी। और जो है अब हम जो है इसके अंदर जाते हैं, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो जी अब हम अंदर चले गए थे और ये सामने था एप्पल का स्टोर। तो हम बाहर खड़े ही इंजॉय कर रहे थे। और ये बाहर का, अंदर से आप देखें कि अंदर इसका व्यू कैसा है। नीचे जो है कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे। तो बस ऊपर जो थे ये जिन लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी वो थे। और अब हम एप्पल स्टोर के जो है सेकंड नीचे जो है फ्लोर उधर जा रहे थे। तो बस ये हम अब नीचे फ्लोर में जा रहे हैं एप्पल स्टोर के। तो नीचे पहुंचती हूँ फिर मैं आपको दिखा। तो बस थोड़ी देर एप्पल स्टोर रुके, वहाँ पे जो है देखा। और उसके बाद ये देखें, ये है पैथ ट्रेन्स जो कि न्यू जर्सी लेके जाती हैं। एक साइड पे ये बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द जो आप देख सकते हैं कि सारी शॉप्स बनी हुई हैं और बीच में भी कुछ स्टॉल्स लगे। तो बस थोड़ी देर अंदर घूमने के बाद अब हम जो है बाहर निकलने लगे हैं सब। और अब हम बाहर निकल के आगे कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये जो है सामने ही 9/11 में जितने लोग शहीद हुए थे जो बेचारे, उनकी याद में ये सामने उन्होंने एक मेमोरियल सा बनाया हुआ है जहाँ उन तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं। यह सामने जो आप बाउंड्री दे सकते हैं, पहले तो ये ओपन थी लेकिन अब उन्होंने, मेरा ख्याल है कि शायद कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्ट कर दी है कि अब हम करीब तक नहीं जा सकते। तो काफ़ी चेंजेस हो चुकी हैं इस कोरोना के आने के बाद। तो बस उन्होंने जो है बाउंड्री सी लगा दी है और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी खड़ी हुई है कि उसके करीब कोई जा भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा रही हूँ। तो बस ये हम चलते हुए जा रहे हैं कहाँ, ये मैं अब आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो जी हम जा रहे थे वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी में। और ये वाली जो है फ्रीडम टावर के नाम से भी जो है ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तो बस अब हम जो है इसके जो है टॉप फ्लोर पे जा रहे थे, 102nd फ्लोर पे। और इसके बाद जो है हम अंदर जा रहे थे कि अब जो है हमने एलिवेटर तक जाना था जो हमें लेके जाएगी ऊपर। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है बिल्डिंग, जो कि न्यूली उन्होंने जो नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है वो। तो ये अब हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे कि हम एलिवेटर तक जाएंगे और उसके बाद वो एलिवेटर से हम जो है ऊपर पहुंचेंगे। तो बस लाइन लगी हुई थी और लोग जो है इस तरीके से, आप देखें किस कदर इतना खूबसूरत ये व्यू था कि बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अंदर से बनाया हुआ है। तो आप भी जो है मेरे साथ करें एंजॉय। ये देखिए इट्स रियली ऑसम।
बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ थे। ये वीडियो शायद थोड़ी सी आप लोगों के लिए लंबी हो जाए, लेकिन आप मेरे साथ फुली इंजॉय करें कि आप देखें कि कितना ऑसम लग रहा था। तो ये देखें, एक जो है अंदर जाने का एक अपना ही मज़ा आ रहा था। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा लग रहा था हम पहाड़ों में, या कह लें क्या सुरंग में, उस तरीके से जा रहे हैं। तो ये देखिए कितना जो है डिफरेंट सा मज़ेदार व्यू था। इट्स रियली लुक्स ऑसम। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए, लग रहा है ना खूबसूरत। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। आई रियली इंजॉय। आई होप कि आप लोग भी इंजॉय करें। तो बस अब हम लोग जो हैं ये पहुंच गए थे, एलिवेटर्स तक जो है पहुंच चुके थे। और अभी जो है यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। तो जी अब हम ये पहुँच गए थे एलिवेटर के अंदर। ये एलिवेटर है जिसके अंदर जो है हम खड़े हुए थे, और आई थिंक सो कि 47 सेकंड्स में ये एलिवेटर हमें 102nd फ्लोर पे लेके गया था। सो फास्ट। और अभी ऊपर जा रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 7 व्यूज़ सारे दिखा रहे थे, ये आप देख सकते हैं। और ये कितने ऊपर जा रही है एलिवेटर, ये चीज़ जो है ये शो कर रही थी। तो कितने फीट हम ऊपर जा रहे हैं आप देखते जाएं। ये देखिए कि कितनी जल्दी से ये हमें लेके जा रहा था ऊपर। तो ये हमें बताया जा रहा है कि 798 फीट्स और 900 समथिंग 1000। तो ये देखिए 1248 फीट अबव हम जो है पहुंच गए थे। ये न्यूयॉर्क की सबसे हाईएस्ट प्लेस है। और ये देखिए वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, ये आप देख सकते हैं। और ये तमाम व्यूज़ हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने हमें खड़ा किया था, और फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा व्यूज़ जो है वो दिखाए थे, और उसके बाद हम इंटर हुए थे ऑब्जर्वेटरी में। तो बस यहाँ भी हम खड़े हुए हैं। तो ये बस अब जो है हम एलिवेटर से निकल पड़े थे, और ये जो है हम लोग आगे चल के जा रहे थे, और यहाँ से फिर हम ऑब्जर्वेटरी में जाएंगे। तो यहाँ पे हम खड़े होंगे, और फिर यहाँ आप देखिएगा कि किस कदर जो है खूबसूरत व्यूज़, वो पूरा इंट्रो जो है वो दिखाएंगे हमें। तो बस अभी उन्होंने जो है इधर अंधेरा कर रहे थे, और यहाँ सब हम जो हैं एक लाइन में खड़े हो गए थे। तो ये अब आप जो है मेरे साथ आप भी इंजॉय करें जो हमने किया इंजॉय। तो इस तरीके से ये देखें, ये यूं है, और अभी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा और मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई जगह और नई चीज़ें और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली। तो ये देखिए रियली ऑसम, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो इंजॉयमेंट मुझे तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मैं वहाँ खड़ी लाइव इसको देख रही थी। और ये है रिकॉर्डेड, अब पता नहीं आप उस तरीके से इस चीज़ को इंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि चलें जो चीज़ मैं इंजॉय कर रही हूँ या देख रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। तो ये तमाम पूरा जो है न्यूयॉर्क सिटी के व्यूज़ हैं जो कि दिखाए जा रहे हैं इधर। तो जब आप लोग आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और देख लें। तो ये देखिए तमाम जो है मैदा की वजह से मेरा थोड़ा गला भी ख़राब हुआ हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी तो ये कैमरे में छोटा सा क्लिप जो है मैं दिखा पा रही थी, क्योंकि लेकिन ये पूरी एक बड़ी सी वॉल एंड तक जो है आप इसको देख सकते थे तमाम व्यू को। इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे। तो ये होल वो था, एंड तक जो है काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो बस थोड़ी सी देर हमने ये व्यूज़ देखे थे और उसके बाद जो है हम ऑब्जर्वेटरी में एंट्री हो गई थी हमारी। और ये अब पर्दे जो हैं ऊपर उठा लिए गए थे। तो ये देखिए रियली कूल लग रहा है ना। तो बस अब वहाँ से हम निकल के तो अब हम जा रहे थे आगे मैं पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हम पहुँच गए हैं और अब यहाँ से हम देख रहे हैं तमाम न्यूयॉर्क। ये देखें तमाम बिल्डिंग्स नीचे नज़र आ रही हैं, ब्रिजेस जो कि दूसरी स्टेट को साथ मिलाती हैं, दूसरे एरियाज़ को मिलाती हैं छोटे। तो ये आप देख सकते हैं इट्स रियली कूल। बड़ा अच्छा लग रहा था। नीचे ये बोट्स चल रही थी पानी में और सामने ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आइलैंड। तो सो कूल, खूब मज़ा आया, घूमे, खूब व्यूज़ देखे और जो है थोड़ी सी वन वर्ल्ड की छोटा सा एक शॉपिंग सेंटर बना था, वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बाय की और अच्छा लगा टाइम स्पेंड करना। तो बस यहाँ से हर देखिए कितना मज़ा आ रहा था। यूँ तो पता नहीं आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब आप वहाँ खुद से होते हैं खड़े हुए और देख रहे होते हैं तो उस वक्त जो इंजॉयमेंट होती है उसका तो मज़ा ही कुछ और है कि आप रियल लाइफ में खड़े हो के और आप देख रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है नीचे नज़र आ रही थी, छोटी छोटी सी डिंकियाँ लग रही थी, कार्स भी। ये देखिए किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत व्यूज़ हैं। तो बस यहाँ हम देख रहे थे, हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और खूब इंजॉय किया। तो हम शाम में गए थे और ऐसा ऐसा बिल्डिंग्स की लाइट्स जो हैं ऑन होने लग गई थी और आपको पता है कि रात में तो ये और ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। तो ऐसा ऐसा बस और अब जो है ये रात का व्यू भी देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऑसम। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा व्यू लग रहा था और जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो ज़रूर यहाँ आएँ
और उनको डेफ़िनेटली अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेंगे। और आएँ आप लोग शाम के टाइम, ताकि आप थोड़ा सा दिन का व्यू और रात का मिक्स जो है उसको देख सकें दोनों तरह से। और बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा कि देख के ही टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी भी दिल नहीं कर रहा था कि नीचे उतर जाएं, कि इतना अच्छा लग रहा था ऊपर से जो है बैठ के दुनिया को देखना। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और ब्रिज देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना लाइट्स के साथ। बस फिर उसके बाद अब था, हम वापसी का टाइम हो चुका था और अब हम लोग जो है नीचे जाने वाले थे। तो बस अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ और यहाँ से एलिवेटर लेंगे और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे नीचे। तो बस ये जो है हमने ले लिया था, एलिवेटर में हम चले गए थे और यहाँ से हम शू करके नीचे चले जाएंगे। तो ये जो है वापसी में भी एलिवेटर का नज़ारे आप लीजिए। तो ऊपर गए थे तो कान बंद हो गए थे, नीचे भी कुछ ऐसा ही था। सीरियसली नीचे जब सोच के मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसा लगेगा। तो एक डर था अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ पता नहीं चला और आराम से जो है हम नीचे पहुंच गए। और ये देखिए एलिवेटर के अंदर कितने खूबसूरत इन्होंने व्यूज़ बनाए हुए थे, रियली ऑसम, मज़ा आया। तो ये देखें कि एलिवेटर के अंदर भी जो है एक मज़ेदार एंजॉयमेंट थी। ये जो वाइट बिल्डिंग आपको दिखा रही थी, ये वो वाली है, आप देख सकते हैं कैसे खूबसूरत लग रही थी। तो बस ये हम जा रहे थे नीचे की तरफ। तो ये हम पहुंच गए थे नीचे और अब हम निकलने लगे थे बिल्डिंग से बाहर। तो बिल्डिंग से बाहर निकलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस हम जो है बिल्डिंग से निकल पड़े थे और रात का टाइम था। और रात में आप देखें कि सिटी किस कदर खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और जो रात में ये सिटी जो है ये 24 और जो है ओपन ही रहता है। और यहाँ पे जो है सारी रात जो है बड़ी ही रौनक रहती है। तो या देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वही जो है यादगार में बनाया हुआ नाइट 11 की। और रात के इसका व्यू जो है और अच्छा लग रहा था। बड़ी ठंडी ठंडी वेदर, हवा थी और काफ़ी टूरिस्ट थे आए हुए जो घूम फिर रहे थे। और ये थी जनाब वो बिल्डिंग जहाँ हम ऊपर 102nd फ्लोर पे गए हुए थे। तो रियली, तो ये मैं साइड से आपको दिखा रही थी, फ्रंट से भी देखें कि ये बिल्डिंग कैसी। तो वो देखा था आपने कि बिल्डिंग कैसी लग रही थी। और उसके अंदर ये देखिए किस तरह नीचे उन्होंने खूबसूरत जो है सबवे बनाया हुआ था, जहाँ से न्यू जर्सी की मिलती थी ट्रेन। और मॉल्स बनाए हुए थे जहाँ शॉप्स थी। और ये है जी सबवे स्टेशन जो नीचे उतर के जहाँ से लेते हैं ट्रेन। ये है अमेज़ॉन गो और ये है डिफरेंट दुकानें। इस वक्त काफ़ी चीज़ें बंद भी हो चुकी हुई थी और लेकिन बहुत अच्छा मज़ेदार लग रहा था। तो सोचा थोड़ा सा टाइम और यहाँ स्पेंड किया जाए। तो बस हम चलते हुए जा रहे थे, आगे एक पार्क था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था पार्क सामने जो था वो जैरो स्पॉट, वहाँ से हमने कुछ खाया पिया और अब हम घर की तरफ चल दिए थे। तो बस अब हम जा रहे थे ट्रेन स्टेशन जहाँ से हमें लेनी थी दोबारा ट्रेन। और ये देखिए फुल ये ओरिजिनल बंदा बैठा फुल पेंट हो। बस अब हम जो है एलिवेटर से जाएंगे अपनी ट्रेन में नीचे, जहाँ से हम लेंगे ट्रेन। ये हम ट्रेन से, तो ये काफ़ी वॉक के बाद जो है हमारी ट्रेन में आना था। तो बस अब हम ये सबवे से चलते हुए जा रहे हैं। तमाम हिस्सा जो है हमें ट्रेन स्टेशन तक लेके जाएगा। ट्रेन स्टेशन का ही ये सारा एरिया है। तो बस अब हम चलते हुए जा रहे थे और वहाँ पहुँचती हूँ तो फिर मैं आपको
जी हम खड़े हुए थे यहाँ पे। ट्रेन स्टेशन काफ़ी गर्मी और ह्यूमिड था और हमारी ट्रेन थी 21 मिनट डिले थी और यहाँ पे हम लोग जो है खड़े हुए थे। तो बस अब हम ट्रेन का हो रहा है इंतज़ार और काफ़ी हो रहा है रश। बच्चे भी बुरी तरीके से जो है थक चुके थे क्योंकि गर्मी भी थी, काफ़ी वॉक भी हमने की और जो है अब हम खड़े हुए हैं। 21 मिनट्स के बाद आएगी ट्रेन और उसके बाद जो है हम ट्रेन लेंगे और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फाइनली ट्रेन मिल गई थी और बच्चों ने जो है ना, अब ज़ाहिर है ट्रेन में तो एसी ठंडक थी और इन्होंने जो है अपनी शैतानियाँ शुरू की हुई थी, बैठ ही नहीं रही थी। आप तो बस एक ट्रेन से उतरे थे, अब हमें लेनी थी दूसरी ट्रेन और वो ली। उसके बाद ये हम आ गए हैं अब अपनी बस स्टॉप पे और यहाँ पे भी हमें तकरीबन जो है 21 मिनट ही इंतज़ार करना पड़ा अपनी बस के लिए भी। और जो यहाँ पे ये था कि शुक्र है कि हवा अच्छी ठंडी चल रही थी तो इसलिए जो है इतनी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि सबवे अंदर था, अंडरग्राउंड, तो बहुत ही ह्यूमिड सा था, वहाँ पे इंतज़ार करना मुश्किल लग रहा था। पर यहाँ जो है थकावट इस कदर ज़्यादा थी कि ये जो 21 मिनट थे ये भी कई घंटों की तरह ही लग रहे थे। तो बस अब यहाँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम सब बैठ गए थे बस में और हमारा जो है सफ़र रवां दवां था घर की तरफ। और यह मेरी क्यूटी पाई को देख सकते हैं, इसकी सारे रास्ते की इस तरह की मस्तियाँ जो हैं चलती ही रहीं। और ये जी मैंने लिए थे कप जिसमें मैं नेक्स्ट डे अपनी कॉफ़ी को कर रही थी इंजॉय। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ खूब किया होगा इंजॉय। तो मुझे आप अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में, नए वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।